आज का मुख्य विषय है ओम। ओम का गोपनीय से गोपनीय रहस्य और उनके नाम जप का फल क्या होता है, इस विषय में हम बताएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि ओम है कौन। निराकार शक्ति जो दो रूपों में सृष्टि का विस्तार किए हैं। पहला स्वरूप प्रकाश आत्मा जो सघनतम सुनहले कणों का भंडार है, जो 27 किलोमीटर में व्याप्त हैं 9 मंडलों के मध्य, और सफ़ेद विभाषित तत्व हैं जो सघनतम आयाम में सफ़ेद हीरे से भी अधिक चमकीले 20 करोड़ किलोमीटर में व्याप्त हैं। ये दो स्वरूप पूर्ण हैं। ये दो स्वरूप ही घटक अर्धघटक अंश और आंशिक रूपों में सृष्टि का विस्तार किए हैं। सारे स्वरूपों में ये दो स्वरूप किसी न किसी रूप में हैं, चाहे अंश रूप में है, घटक रूप में है और घटक रूप में है। तो ओम सृष्टि विस्तार में इस निराकार शक्ति परम नियंता और अनाद बोधिका ने निराकार 5 कलाएं पराधाम में उत्पन्न किया और 5 कलाएं साकार आभा मंडल में उत्पन्न किया। तो पहली कला माँ के विषय में बताया गया है। ये ओम जो है सृष्टि विस्तारक में दूसरी कला है। ब्रह्मांड के ऊपरी भाग से 7वें मंडल में माँ का मंडल है जो 4 करोड़ किलोमीटर में है। उसके ठीक नीचे 8वां मंडल ओम का है, जो ये भी 4 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय व्यास में व्याप्त है। इस मंडल में भी प्रभासी तत्व के सुनहले और सफ़ेद कण, जिन्हें हम रंभ कहते हैं, उनकी गति को तरंग कहते हैं। इन तरंगी गतियों को रश्मि कहते हैं आध्यात्म में, और रंभ जो है भौतव्यता है। तो ओम मंडल के जो कण हैं, इनकी आवृत्ति रमने से जो आवृत्ति बनती है वह माँ के मंडलों की आवृत्ति से बड़ी होती है। कहने का मतलब कि ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः कणों का विखंडन होने के बाद बड़े से छोटे क्रम में व्याप्त हैं। तो माँ मंडल के कण छोटे और ओम मंडल के कण बड़े हैं। ये तो इनका तात्विक रूप हुआ। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह महाशक्ति अनाद बोधिका और परमनियंता ने इन्हें कैसे उत्पन्न किया, इस विषय में जानेंगे। जैसे ये दोनों स्वरूप पूर्ण प्रकाश आत्मा और संशयपित कोण है। इनसे एक घटक, जैसे एक ट्रक से एक टोकरी बालू लिया जाए, सुनहले कण और सफ़ेद विभाषी तत्व एक आदिलिंग का निर्माण करते हैं, जिस आदिलिंग के विषय में लोग आज तक जानते नहीं। इनका भी एक मंडल है, 5वां मंडल है निराकार शक्ति का। तो वहाँ से सुनहला प्रकाश, सुनहले कण ऊपर और सफ़ेद विभाषी तत्व नीचे, आधार, ये निष्कल शिवलिंग कहे जाते हैं। इस प्रकार के शिवलिंग 5 और हैं जो आभा मंडल में हैं, इनके विषय में आगे बताया। उस परम नियंता जो पूर्ण रूप प्रकाश आत्मा है और पूर्ण रूप से ब्रह्मांड की चेतना अनाद बोधिका है, इनका थोड़ा सा घटक से भी घटक रूप आदिलिंग है। जैसे हम एक कह सकते हैं एक ट्रक बालू में से एक टोकरी बालू। तो सुनहले रंग के जो तत्व हैं और विभाषी तत्व, ये आदिलिंग का आकार लेते हैं, जिसमें सुनहला प्रकाश ऊपर और सफ़ेद प्रकाश नीचे होता है। इस आदिलिंग के विषय में लोग जानते नहीं हैं। तो आदिलिंग इनका घटक रूप है, जहाँ से सदैव ओम की धारा बहती है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आदिलिंग से बहती ओमित तरंग धारा, शिव ओंकार शिव ओंकार। ओमित तरंगों से करे कर्म सारा, शिव ओंकार शिव ओंकार। ओमित तरंगें आदिलिंग से अनवरत निकलती हैं और वह माँ मंडल के नीचे तरंगी रूप में संग्रहित होती हैं। तो इस प्रकार शिव और अनादि बोधिका का घटक रूप आदिलिंग ही ओम के जनक हैं या उत्पत्ति करता है। ये गोपनीय रहस्य आज तक कोई नहीं जानता है। अब ओम शब्द में हिंदी के अक्षरों में ऊ शब्द का में माँ का लोप है और चंद्र में बिंदु लगाया जाता है। इस तरह से
एक अक्षर लोप होने के कारण ओम 3 अक्षरी मंत्र होता है, लेकिन चंद्र और बिंदु लगाने पर ये 5 अक्षरी हो जाता है। यहाँ पर हम ये बताएंगे ये 2 रूपों में प्रभु यहाँ कैसे हैं। जो उ शब्द लिखा हुआ है चंद्र और बिंदु, ये सुनहले रंग के होते हैं, क्योंकि ये सत्य तत्व के होते हैं, अद्वितीय चमक से चमकते हैं। और उनके ठीक नीचे एक पाही बाएं से दाहिने की तरफ, बाएं से मोटा और दाहिने क्रम पतला होती जाती है, जो सफ़ेद हीरे से भी अधिक चमकीले विभाषित तत्व की होती है, जिसे आधार विभाषित। तो यहाँ भी प्रभु 2 रूपों में है। आधार में वो शक्ति सुनहले रंग की और आधे यहाँ शिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह ओम अब यहाँ अक्षर ब्रह्म हो जाते हैं, 9 अक्षरी मंत्र के रूप में होते हैं और तरंगीय रूप में होते हैं। इनका सूक्ष्मतम रूप तरंगीय होता है। आदिलिंग से अनवरत ओम की धारा बहती है और इस मंडल में संग्रहित होती है। तो ओम तो यहाँ रहते हैं, लेकिन इसी प्रकार के 5 निष्कल शिवलिंग आभा मंडल में हैं, जो 5 साकार कलाओं के पास हैं। एक शिवलिंग है रजोगुणी ब्रह्मा सरस्वती के पास, दूसरा विष्णु लक्ष्मी के पास, तीसरा रुद्र और पार्वती के पास कैलाश धाम, चौथा उमा महेश्वर के पास, 5वां शंभु ब्रह्मचारिणी के पास। ये 5 निष्कल लिंगों से भी अनवरत ओम की धारा बहती रहती है और साकार कलाएं भी ओम का जप करते हैं। ये तो इनका शब्द स्वरूप होगा। और ये पुरुष रूप भी धारण करते हैं, क्योंकि तात्विक रूप होने के कारण ये लोग कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो ओम भी एक पुरुष रूप धारण करते हैं सुंदर। अब इनका हम कार्य बताएंगे कि इनका कार्य क्या है। ये तो इनका स्थान हो गया, निवास स्थान, उत्पत्ति हो गया। अब इनका कार्य क्या है। आभा मंडल में उमा महेश्वर के चौथे शिवलिंग से आत्माओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें से इकाई आत्मा इसी सत्य तत्व की होती है, जो हृदय भाग के हृदय गुहा में होती है, और विभाषित तत्व चित्त पटल पर होता है। तो इस चित्त पटल पर हर समय ये तरंगें घूमती हैं मतना स्थिति में, जिसके गति को मन कहते हैं। तो ओमित तरंगें इस मन गति को बीच में अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के मध्य में जो बुद्धि चक्र होता है, तो इस मन गति को बुद्धि चक्र से जोड़ती है। ये इनका मुख्य कार्य होता है। बुद्धि चक्र से जुड़ जाने पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के उत्पत्तिकारक रूप करता है। सृष्टि में तमाम विस्तारक कार्य होते हैं। इसके लिए ओमित तरंगों से करें कर्म सारा शिव ओमकार। तो इस प्रकार से ये ओमित तरंगें विभिन्न प्रकार के रचनात्मक उत्पत्तिकारक काम आभा मंडल में करती हैं। इसके लिए माँ को उत्पत्तिकारक रूप कहा गया और ओम को कर्म विस्तारक कहा गया, क्योंकि ओमित तरंगों से विभिन्न प्रकार के कार्य का विस्तार होता है। इसके लिए ओम एक विस्तारक स्वरूप हुआ। इसीलिए आभा मंडल की 5 कलाएं भी सदैव ओम का निष्पादन करते हैं। ये तो अब इनका कर्म फल हम बताएंगे कि ओम के नाम का जप करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। 1800 करोड़ जप करने पर उस जपी की स्थिति परम तत्व के एक रूप हो जाती है, जिससे उसे 4 प्रकार के फल मिलते हैं। पहला फल मिलता है वाणी सिद्धि का। जो भी वो बोलता है ये ओमित तरंगें उसे तत्काल कर देती हैं। वाक्पटुता, त्रिकालदर्शिता, कालों का ज्ञान होने लगता है। ओट चोट में छिपी हुई वस्तुएं उसे साक्षात दृष्टांत नज़र आने लगती हैं। ये है कर्मफल होता है। और शरीर छोड़ने पर 5वां फल उसे मुक्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये उनके कर्मफल हुए। अब हम उस ब्रह्म के और जो 2 रूपों में आदिलिंग के अंदर भी हैं, ओम के अंदर भी हैं, अंशांशिक रूप में विभिन्न निराकार साकार रूपों में व्याप्त हैं, ये उनका गोपनीय रहस्य है, जिसे हम इस भाव में उन्हें वंदन करते हैं। बहुत खूब तू हो प्रभु जी हमारे, निराकार साकार सकल रूप धारे। प्रेम रूप तू ही हो, प्रेम करता तू ही हो, वाणी वक्ता श्रोता सकल रूप तू हो। प्रेम रूप तू ही हो, प्रेम करता तू ही हो,
वाणी वक्ता श्रोता सकल रूप तुम हो। जहाँ जहाँ देखूं तहाँ तुम्हें पाऊं। जहाँ जहाँ देखूं तहाँ तुम्हें पाऊं। प्रेम प्रकाष्ठा निष्कल सकल दर्श पाऊं। निष्कल नयना देखे अविरल धाम। सत्य शिव शिवासं प्रेम पराधाम। रंभ रश्मि रमणा गति हर पल रमणते। आदि विभासी तत्व संसपीठ रमते। सघन्तं प्रभासत प्रकाशात्मा हो। सघन्तं प्रभासत प्रकाशात्मा हो। ब्रह्मांड जीवन ज्योति सकल आत्मा हो। जहाँ जहाँ देखूं तहाँ तुझे पाऊं। आभा इकाई अणु लिंग समाए। बिनु शिव शिवा कृपा सत नजर न आए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नाम जपत भव भगता उद्धारे। बहुत खूब तू हो प्रभु जी हमारे। ओमित तरंगों से करे कर्म सारे। ओमित तरंगों से करे कर्म सारे। शिव ओंकारे शिव ओंकारे शिव ओंकारे। तो दो रूपों में भगवान शिव और माता अनाथ बोधिका अपने तात्विक रूप में पूर्ण रूप से पराधाम में रहते हैं। घटक अर्धघटक अंश आंशिक रूपों में सृष्टि का विस्तार किए हैं। इसलिए ओम के अंदर भी दो रूप में व्याप्त हैं। इसीलिए ब्रह्मांड में जब हमने एक बार इनका दर्शन किया तो अद्वितीय चमक के साथ ओम का स्वरूप दृष्टांत हुआ, जिसमें नीचे सफ़ेद प्रकाश की एक आयाम था। तो हमने उस समय पूछा कि प्रभु इस तरह का ओम जो है मृतलोकवासी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह अभी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ इस तरह का। ये दो रूप में ये तात्विक स्वरूप यहाँ भी विद्यमान है। ऊपर ओम शब्द और चंद्र बिंदु के साथ वो सुनहला आधे शिव हैं और नीचे आधार शक्ति है। ये दो रूप में ओम के अंदर भी हैं और वैसे तो इनका तरंगी रूप भी है। इस प्रकार ओम को भी हम प्रणाम करते हैं, उस महाशक्ति को, अनाथ बोधिका परम नियंता को दोनों रूपों में प्रणाम करते हैं।